ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ ईमान। ईमान कैसा? ईमान और अमले सवाले दोनों ज़रूरी। आपके पास ईमान है, अमले सवाले नहीं, बेकार है। ईमान है लेकिन अमले सवाले नहीं, बेकार। अमले सवाले है लेकिन ईमान नहीं, तो भी बेकार है। आपने कभी देखा है गैर मुस्लिम लोग भी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? ज़रा बम्बई चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है गरीबों की मदद करने वालों की। कैंसर पेशेंट वालों को मदद करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितनी संस्थाएं आती। लो साहब कितना का खर्चा? 4 लाख। लो 3 लाख हम दे रहे हैं, लो 2 लाख हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। कोई फल लेके चला आ रहा, कोई खाना लेके चला आ रहा, कोई कुछ करते हुए। कितना अच्छा काम है अगर बज़ाहिर देखा जाए, लेकिन सवाब क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमले सवाले तो है लेकिन ईमान नहीं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सवाले नहीं है, अमले सवाले नहीं। ईमान किसको कहते हैं? अमले सवाले क्या है? अबू दहदा अंसारी के ऊपर नजर डालिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक मीटिंग है, सहाबा बैठे हुए हैं। नबी अकरम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को बताया, आए सहाबियों, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? अल्लाह को कर्ज हसना। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? अल्लाह को भी कर्ज की जरूरत है? फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। तुम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को सिर्फ अभी बताया ही है कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की है, जो हमको कर्ज देगा हम उसको बदले में जन्नत देंगे। इतना कहना था कि हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी, अगर मैं अल्लाह को कर्ज हसना दूं तो अल्लाह बदले में हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे 2 बाग हैं मदीने में, एक नीचे हिस्से पे, एक ऊपर हिस्से में। मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, बाग, गार्डन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं आए अबू दहदा, दोनों नहीं, तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं। अगर दोनों तुम अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारी जरिए माश कहां से चलेगी? तुम्हारी इक्तिसादी, तुम्हारी माशी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि कोई भीख मांगे। इसलिए ऐसा करो कि 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहने लगे, ठीक है, फिर मैं उस बाग को दे देता हूं जिसमें खजूरों के 600 पेड़, 600 दरख्त लगे हुए हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूं। वहीं से उठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? घर में लॉक लगा हुआ है, ताला। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भूखे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर आपके बाग में चली गई। जहां खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं वहां खजूर तोड़ेगी और आपके बच्चों को खिलाएगी। अबू दहदा वहीं से दौड़ लगाते हैं, तेजी के साथ भागते हैं और उस खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है
सदका कर दिया है तो अब मेरा क्या हक है? यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपए देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं, बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूर अपने बच्चों के पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देते, ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते अबू दहदा, बीवी समझती क्यों नहीं हो, इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कटने का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे, हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे, और आप कह रहे हैं ये बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बाद में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दहदा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दहदा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनके जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए, जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी, चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी, चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी और कहा अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह, ये बाग मैंने तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है जो मुझे मेरे, जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर। उधर बीवी कहती है कि ये बाग किसको दे दिया है? कहा अल्लाह को। बीवी ने कहा कि क्या मिलेगा? फरमाया, आए मेरी बीवी, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत देगा। मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया है। बीवी चीख कर कहती है, एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। ऐ मेरे शौहर, तुमने अच्छा किया, अल्लाह को सदका कर्ज हसना दे दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाजिल हुई यहाँ और उधर अमल करके दिखा दिया। ये था ईमान और ये था अमल स्वाले जो उन्होंने उसी दिन करके दिखा दिया। मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। कहाँ है ये जज्बा? कहाँ है हमारे पास ईमान? कहाँ है? बस मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, ये नाम रख लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? गोश्त खा लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? आयत आती है, फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इसको कहा जाता है ईमान, इसको कहा जाता है ईमान। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस मंजर को देखिए। बीमार हैं,
ईमान भी देखिए और अमले स्वाले भी देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने सख्त परहेज करवाया, तबीबों ने, हकीमों ने सख्त परहेज करवाया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर बीमारी, बहुत सख्त और कठिन बीमारी में मुब्तला हुए और कई महीने तक उसी बीमारी में मुब्तला रहे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीमों की कोशिश से, तबीबों की कोशिश से छुटकारा मिल गया, निकल गए, मौत के मुंह से बच गए। तबीयत में कुछ इफाका हुआ, बेहतरी हुई, तो हकीमों ने और तबीबों ने कहा उनकी बीवी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ठीक हैं, अब ये जो खाएं इनको खिला सकती हो। अब देखिए ईमान और अमले सवाल है, ये जो खाएं तुम अब इनको खिला सकती हो, अब कोई परहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आराम की जरूरत है, यानी काम नहीं करेंगे, अभी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, अभी काम नहीं करवाइएगा इनसे, लेकिन ये मौत के खतरे से बाहर आ चुके हैं और परहेज खत्म, अब ये जो खाना चाहें खा सकते हैं। नेक बीवी थी, उनके पास बैठ जाती हैं, कहती हैं मेरे प्यारे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीमारी से शिफाए कामला और आजिला अता फरमा दिया, आपको फिर से सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। तबीबों ने और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि अब आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब बताइए कि आपकी क्या तमन्ना है। 4 महीने 6 महीने हमने आपको बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा, आप जो चाहते थे मैं नहीं खिलाती थी, परहेज बताया था मैं परहेज करवाती थी, आज आप बताइए कि आपको किस चीज़ की तबीयत है, क्या चीज़ खाना चाहते हैं आप। जैसे ही बीवी ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, फौरन कहा बीवी अगर मछली मिल जाए तो बना दो, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। कहा ठीक है। अपने खादिम से कहा, बीवी ने अब्दुल्ला इब्न उमर के पास जो खादिम था, कहा कि जाओ बाज़ार से ये पैसे ले जाओ और अच्छी मछली लेके आओ। इत्तेफाक देखिए रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोज़ाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीटी नहीं आएगा, जिस दिन नहीं लेंगे आ जाता है। कई मरतबा ऐसा होता है, तजर्बा करके देखा होगा आप। रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी। आज अब्दुल्ला इब्न उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा, और आज ही मछली नहीं आई। गुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाज़ार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपनी बीवी से, क्यों डांट रही हो इस बेचारे को, इसका क्या कसूर है, ये बेचारा गया बाजार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा, कोई बात नहीं कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आना, लेकिन ले जरूर आना। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई बाजार। आप कनखी नजरों से देख रहे हैं, कामचोर, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर के आगे नहीं चल रही है बीवी की, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे। तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए। तीसरे दिन मछली मिल गई, बीवी ने उसको बनाया, काटा, पीस किए, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही।
फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई, अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैयन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले स्वाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा अभी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैयन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते हैं पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और ये आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था क्या, थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसे ही खिलाने चली वैसे ही साहब अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूं। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यहीं रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूं ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती हैं और लेकर देने जा रही हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा इधर आओ, देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाजा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दे आओ।
जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साइल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज लगाते हैं, मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं? अब क्या है, इधर आओ। आ गई, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप? देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मांग रहा हूं, दो ना। दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठा कर कहा, मेरी बीवी जाओ इस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती, कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको? कब? पहले